अच्छा मेरा बेटा, अब ये देखिएगा, मेरे ख्याल में स्क्रीन पे डिस्प्ले सही आ रहा होगा, इसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज शोन इन द डायग्राम एट नंबर 3। 3 नंबर पे कौन सी डिवाइस जो है वो शो की गई है? 1 मिनट, इसके ऊपर लिख नहीं सकेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट मेरा बेटा। एक बेटा, इसे बहुत ही बेटा 11:10 हो तो मुझे बताइएगा। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर भाई यार, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ये रहा। ये कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड, चलो यार देखो भाई, कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम एट पोजीशन 3। 3 नंबर पे देखिए ये एक डिवाइस लगाई हुई है इन्होंने, तो ये देखने से भी पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर इन्होंने इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि देखें ये मेन टर्मिनल है यहाँ पे प्लग आ रहा है, यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा होगा मैक्सिमम, ये लाइन स्विच से होता हुआ इसके अंदर गया है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर है बेसिकली, जो इस स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये रजिस्टर इस तरह का तो नहीं होता, कैपेसिटर भी नहीं होता, कैपेसिटर का शक्ल जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। जनरेटर होता है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है और तीसरा ये है, तो आपके पास क्या हो गया, ये ट्रांसफार्मर जो है वो इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, इसके बाद इन द गिवन पी एंड क्यू, इसमें पी ये बताया गया और क्यू, पी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है और क्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्यू मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यानी कि ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू मैग्नेटिक फील्ड को, पी करंट को शो कर रहा है। इसके बाद देखें, इन द गिवन डायग्राम रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज लाइंग बिटवीन द पोल्स। देखो ये पोल्स हैं, नॉर्थ टू साउथ ये कॉइल दे दी गई है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल विल बी, इस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल क्या होगी आपने ये बताना। तो क्या पूरी की पूरी कॉइल जो होगी, क्या वो अपवर्ड ऊपर की तरफ उठ जाएगी? आपको पता है जब कॉइल होती है तो एक तरफ फोर्स इनवर्ड्स लगती है, एक तरफ फोर्स आउटवर्ड्स लगती है। तो ये कॉइल को क्या कराती है, रोटेट कराती है। क्या कराएगी, रोटेट। रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि या तो वो क्लॉकवाइज होगी और या फिर वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। सही। तो बताइए वर्टिकली अपवर्ड तो उठने से रही, अब वो क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं इस शेप के अंदर ये नहीं बता सकता कि क्लॉकवाइज, मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगी, इधर से देखूंगा। अब देखो मैं सामने से देखने की कोशिश करता हूँ, मैं जो जज कर रहा हूँ वो फ्रंट से देख रहा हूँ। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ज़रा मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। देखिए भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैं सामने से यहाँ से देख रहा हूँ। तो ये कॉइल है, देखिए नॉर्थ की तरफ करंट बाहर की तरफ आ रहा है नॉर्थ से। तो देखिए नॉर्थ वाले साइड के ऊपर बाहर की तरफ आने का मतलब क्या, यहाँ डॉट बनाऊंगा मैं, ये डॉट, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। अब ये बताइए
कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के रिलेटिवली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप देखें तो नॉर्थ की तरफ, इस तरफ आप यहाँ से यहाँ तक आप अपनी फर्स्ट फिंगर रखेंगे, करंट के लिए जो सेकंड फिंगर होगी वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, आपकी तरफ, तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रही होगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो जब ये घूमेगा तो इसकी रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक है एंटी क्लॉक है? ये क्लॉक डायरेक्शन बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉक। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, ये इस तरीके से देना नहीं चाहिए, लेकिन अब फिलहाल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या बनेगी, क्लॉक बनेगी। डीसी मोटर वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर नहीं करता। कॉम्पटन पढ़ा नहीं आपने फोटो इलेक्ट्रिक। डीसी मोटर जो है, जो मोटर्स लगी हुई होती हैं, जो मोटर चलती है, जो पंखे वंखे लगे होते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक करंट के थ्रू आप मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है बेटा, टाइम हो तो मुझे बताइएगा, अभी वक्त क्या हुआ? सर 10:04 हुए अभी, 10:05 11 11:05 हुए ना, 11:05 सर, सही है, सही। मुझे 10 पे बताइएगा तो 10 पे रोक देंगे। अच्छा बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बताइए डीसी इंडक्शन का मतलब क्या है, करंट प्रोड्यूस करने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा हो। तो बताइए मोटर में तो इंड्यूस नहीं होता ना, इलेक्ट्रिक बेल में भी नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में भी नहीं होता, एसी जनरेटर में इंड्यूस होता है, करंट जनरेट होता है, तो एसी जनरेटर इज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वही एसी जनरेटर होता है। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक एनर्जी को दूसरी। अब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है, देखो भाई, अगर ये मोटर है और यहाँ पे ये पंखे लगे हुए इसके, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको दी जा रही है, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी आपसे अटेन हो रही है, आप हासिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्जन होगा इसका। अब यहाँ पे देखें, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। अगर आपने ऊपर प्राइमरी रखा है और नीचे सेकेंडरी, तो इधर भी ऊपर प्राइमरी और इधर सेकेंडरी रखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो और वोल्टेजेस के रेशो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें तो यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, अब आपको दिया क्या गया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 900 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये एनएस की जगह मैंने 900, एनपी की जगह क्या रखूंगा मैं, 1200 इज इक्वल वोल्टेज इन सेकेंडरी, वीएस आपने मालूम करना है, तो इसको वीएस को वैसे ही रहने दीजिए। वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है, 240 वोल्ट है। स्टेप डाउन होने का मतलब क्या है, 240 से कम आंसर आएगा यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वीएस जो होगा वो बराबर आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 240। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर। अब बताओ, स्टेप डाउन है ना, ये 240 है, आंसर 240 से कम होना चाहिए। देखिए 4500 नहीं हो सकता, 320 भी नहीं, 240 भी नहीं, 180 आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 वोल्ट कम आ रहा है ना 240 से, तो आप इसके रिलेटिव इसको सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये रहने दीजिए, यहाँ पे देख ले, इन अ एसी जनरेटर द कॉइल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे क्लॉकवाइज के अंदर कॉइल जो है वो ये वाली कॉइल रोटेट कर रही है, एज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, बताइए। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं घूम रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही होगी, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड्स लग रही होगी, ऐसा ही है। अब अगर यहाँ पे फोर्स अपवर्ड्स लग रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालूंगा, फोर्स अपवर्ड है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर की तरफ रखूँगा ऐसे करके। तो आप सबसे पहले मुट्ठी को बंद कीजिए और अपना थंब ऊपर कर लीजिए, इस वाले पॉइंट के ऊपर थंब ऊपर हो गया। नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट फिंगर खोलेंगे तो नॉर्थ टू साउथ आएगी। अब आप जब सेकंड फिंगर खोलेंगे तो वो आपको पॉइंट कर रही है।
आपको पॉइंट करने का मतलब क्या है कि वो सी से बी की तरफ आ रही होगी करंट वाली फिंगर, सेकंड फिंगर करंट। तो जो करंट होगा वो सी टू बी ट्रैवल करेगा, तो इसके अंदर करंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, फ्रॉम सी टू बी होना चाहिए। यानी कि करंट जो घूम रहा होगा वो अगर बी सी डी, अगर इसको मैं ए कह लूँ तो ये होगा ए डी सी बी, यानी कि ए ऐसे घूम रहा होगा करंट। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम चले जाते हैं, ये ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद। तो अब मैं